बुधवार को दोपहर 4 बजे के लगभग धार कलेक्टर आलोक सिंह ने नगर का दौरा कर नगर की समस्याओं के बारे में चिंतन कर कई समस्याओं का समाधान तत्काल करने के लिए निर्देश दिए। वहीं निर्माणाधीन जैतापुर औद्योगिक क्षेत्र का भी दौरा कर वहां किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। सबसे पहले नगर के पेयजल समस्या के लिए खलघाट स्थित इंटक वेल पहुंचे, जहां पावर प्लांट की जगह को लेकर आ रही समस्या का तत्काल निराकरण कराकर जगह को खाली कराया गया एवं जल्द से जल्द धामनोद नगर को 24 घंटे आरओ युक्त पेयजल मिल सके। वहां से निकलकर धामनोद स्थित टप्पा कार्यालय पहुंचे, जहां खाली हुए पुराने अस्पताल के भवन का दौरा कर वहां लोक सेवा गारंटी कार्यालय में हो रहे कामों की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर तत्काल आधार केंद्र शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए, जहां 1-2 दिनों में आधार सेंटर तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया जाएगा। वहीं खाद्य विभाग के ऑफिस को भी पुराना अस्पताल भवन में शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा में नगर की अन्य समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा कर उनके भी जल्द निराकरण की बात कही। करीब 30 मिनट चर्चा में मीडिया कर्मियों द्वारा नगर की कुछ ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात रखी, जैसे बेगंदा रोड पर फैल रही कचरे, गणपति घाट में हो रही लगातार दुर्घटनाएं, साप्ताहिक हाट बाजार को शुक्रवार की बजाय रविवार को लगाया जाए, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने से बचे और नगर की नितांत आवश्यकता शव वाहन को लेकर थी। इन सभी समस्याओं के तुरंत निराकरण का आश्वासन मिला है। उसके बाद कलेक्टर आलोक सिंह औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पहुंचे, जहां औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे अधिकारियों से जल्द निर्माण करने और काम आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, जिसके बाद अगले वर्ष जून तक पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रीज के लिए तैयार होने की संभावनाओं का आश्वासन मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में काफी रोजगार बढ़ने और उद्योगों के शुरू होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। वो क्यों पहना है? पैंट क्यों बदल के पहना है? ड्रेस क्यों नहीं पहन रहा है? अचानक आना होगा। अच्छा, अचानक के नाते नहीं पहना। पैसे तो आ गए ना सबके खाते में, कोई दिक्कत तो नहीं। धामनोद दौरे का आपका सर? आज मेरा मनावर अनुभाग का दौरा था एक्चुअली, और काफ़ी समय से इधर आना नहीं पाया था, चुनाव भी अभी चल रहे थे। शासन के निर्देश है विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट हमारे लंबित थे। जैसे मनावर में हमारा सिविल अस्पताल 1 साल से सैंक्शन था, उसको ज़मीन देनी थी। उस ज़मीन की हम लोगों ने प्रक्रिया की, पिछले 1 महीने में उसको लैंड आवंटित किया और बहुत शीघ्र वो बनेगा। उसी के साथ वहाँ पे एक लभ्य छात्रावास सैंक्शन हुआ है, उसकी ज़मीन भी क्लियर करनी थी, वो भी आज हमने कर दी। 40-50 सीटर बालिका छात्रावास भी क्लियर किया है। उसके बाद एक समस्या जल निगम की तरफ से बहुत दिनों से मेरे सामने रखी गई थी, भोपाल से भी उस पर पॉइंट चल रहे थे। जो धामनोद नगर को पानी की सप्लाई होती है, उसका जो इंटेक वेल है खलघाट पे जो बना है, वहीं से पीथमपुर की भी सप्लाई थी, और वो ठेकेदार उस पर पाइप नहीं डालने दे रहा था। उसके नाते 1 साल से ये काम रुका था। मार्च के अंत तक हमारा टारगेट है कि पीथमपुर, धामनोद, धर्मपुरी, मांडू, इन सब जगहों पे वर्क प्रोग्रेस में है और 100% लोगों को 24 घंटे पानी सप्लाई करने की शासन की स्कीम है। उसकी बाधाएं थी जो बहुत दिन से चल रही थी। एसडीएम ने और हमने शासन स्तर पे प्रयास किया, ठेकेदार को भी तैयार किया। अब उसने अपने पाइपलाइन भी डाल दिए हैं, 1-2 वहाँ पे अतिक्रमण है, उसको हटाया जाना है, और यहाँ शहर में उस पाइपलाइन के विस्तार करने हैं। तो अगले 3 महीने में आज ठेकेदार ने हमें और विभाग ने आश्वस्त किया है कि इन दिक्कतों को दूर होने के बाद एक वहाँ पे सब पावर स्टेशन भी बनना था, उसकी भी ज़मीन अलाट नहीं हो पाई थी, वो भी आज हमने क्लियर कर दी। और ये स्कीम बनने से धामनोद को 24 आवर पानी सप्लाई की सुविधा होगी, जो ये अपने आप में एक बड़ी सौगात है। उसी प्रकार धर्मपुरी से एक लाइन जानी थी जो मांडू के लिए, उस पर भी नगर पालिका ने अनावश्यक रोक लगा दी थी। उसको एक्ट के तहत मैंने अपने पावर में लेके निरस्त करके उनको अनुमति दी है, और मार्च तक वहाँ भी पानी की सप्लाई हम कंफर्म करेंगे। धामनोद हमारा हाईवे पे है, एक बड़ा कस्बा है। यहाँ पे लोगों का ध्यान, जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए शायद वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने, जब ये पुराना बीएमओ ऑफिस खाली हुआ है, यहाँ पे टप्पा तहसील स्वीकृत की, जिससे कि नई चीज़ें यहाँ पे और हो सकें। आप लोगों की डिमांड पे ही हमारे प्रेस के बहुत से साथी लगातार मैसेज डालते रहते हैं, और उसके आधार पे हमने यहाँ पे आधार केंद्र सैंक्शन किया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये लोक सेवा गारंटी केंद्र किया है। जो हमारा हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे हमने एक आधार केंद्र भी बना दिया है। कोशिश हम कर रहे हैं कि तहसील में या नगर पालिका में एक और आधार केंद्र भी यहाँ पे हम स्थापित कर सकें। मनावर में और धामनोद दोनों जगह हमारे प्रेस के साथियों ने
उनके स्वयं के रहने के लिए एक कार्यालय के बारे में डिमांड रखी है और दोनों जगह हमने एसडीएम को बताया है कि उनके आवेदन पे प्रॉपर परीक्षण कर लें और उचित जगह, जैसे हर कस्बे में है, हमारे धार में एक बहुत सुंदर है जो हमारा बड़ा गार्डन है, उसके बीच में ही प्रेस के साथियों के बैठने की व्यवस्था है। तो निकट भविष्य में जैसे हमने सभी की जमीन और भवन आवंटित किए हैं, उसी प्रकार प्रेस के साथियों को भी उचित स्थान दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। गणेश घाट में जहाँ तक एक्सीडेंट का सवाल है, हॉस्पिटल में रेफरल का बात है, वो मैं माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करके और संयुक्त संचालक जो स्वास्थ्य के हैं उनसे चर्चा करके कोशिश करेंगे कि मरीजों को यहाँ आके और रिफ़र होकर इंदौर जाने की जगह सीधे मानपुर हॉस्पिटल से वहाँ से रिफ़र हो जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इस बिंदु पे हम लोग ध्यान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी वीसी की थी उसमें निर्देश हैं कि बड़े संख्या में अतिक्रमणों को हटाया जाए। जो भी प्रभावी लोग हैं, जिन्होंने सपोर्ट पेश लोग हैं, जो कॉलोनियों पे कब्जे करके या अवैध कॉलोनियाँ बनाए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तरह कालाबाजारी और जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ हमने कल एक विस्तृत बैठक ली है, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को निर्देशित किया है। और कोई भी चीज़ आपके भी ध्यान में आती है तो हमारे ध्यान में लाएं। निश्चित रूप से विकास के साथ ही हम लोग इन तत्वों पे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने अपने रसूख से बड़ी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे, उनके सभी अतिक्रमण तोड़ के, और जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर बनाएंगे। साथ ही विकास के जो कार्य हैं उसको हम लोग निरंतर चाहेंगे। जिस विभाग को भी ज़मीन के आवंटन की बात है उसको हमने पिछले 2 महीने के अंदर किया है। सभी अस्पतालों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड काउंट यूनिट, एक्सरे मशीन, बेड, हॉस्पिटल की जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसके तरफ हमारा प्रयास है। और आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि जैसे आपने 100 वाहन की डिमांड की है, वो कहाँ से प्राप्त हो सकती है, जिससे धामनोद इतना बड़ा कस्बा है जिसको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी तरह एक बात आई थी कि संडे को मार्केट किया जाए, जिससे कि बाकी दिनों में बसों के जो जाम होते हैं उससे बचा जा सके। तो एसडीएम जो है सभी क्षेत्रीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, प्रेस मीडिया और अनाज व्यापारी संघ और व्यापारी संघ जितने हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और अगर आप लोग ऐसा निर्णय लेते हैं तो उसको भी हम अप्रूव करेंगे। जो शासन की और जो जनता की सुविधा के लिए रहेगा, प्रशासन उस तरफ काम करेगा। और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि निरंतर आप हमारा ध्यान भी इस पर आकृष्ट करते रहें, जिससे हम बेहतर कार्य कर सकें। थैंक यू।